vested in me as the Chancellor of this university. I also admit the rest of the candidates whose names are set out in the list but have not submitted the prescribed application to the respective degrees in absence. लक्ष्मी डी गदग, डॉक्टर सौम्या कुंभार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिनका मार्गदर्शन आपको और हमको सबको अभी मिला, ऐसे पद्मश्री प्राप्त प्रोफेसर V.S. चौहान साहब, मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम रामचंद्र गौड़ा जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर बसवराज जी और रजिस्ट्रार मूल्यांकन प्रोफेसर वीरन्ना गौड़ा जी, बी पाटिल साहब, वित्त अधिकारी प्रोफेसर D.N. पाटिल जी, सिंडिकेट एवं शैक्षणिक परिषद के सभी सम्माननीय सदस्यगण, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत हुए हम सबके सामने विराजमान आदरणीय श्री एक सुदर्शन जी एवं श्री वादिराज बी देशपांडे जी, डॉक्टर राजीव जी आज हमारे बीच में नहीं आए हैं, उनको भी ये उपाधि दी जाने वाली है। संकाय अध्यक्ष एवं विद्वान शिक्षकगण और गैर शिक्षकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपाधि प्राप्त विद्यार्थी एवं उनके परिजन, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हम सब जानते हैं कि दीक्षांत समारोह में उपाधि बांटने का सिलसिला लंबे समय से चला। ये दीक्षांत समारोह देश की आजादी के पहले से, जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, तब से निरंतर जारी है। दीक्षांत समारोह का एक भावनात्मक क्षण होता है। विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के माता पिता के लिए बड़े खुशी का दिन होता है। छात्र अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होकर के विद्वान की परिभाषा में आ जाते, विद्वत्ता प्राप्त करने की परिभाषा में आ जाते। और मुझे खुशी है कि रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी का स्लोगन, जिसको बोलते संदेश है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान की हर जगह पूजा होती है, सम्मान होता है। और इस दीक्षांत समारोह से आज के विद्यार्थियों को इस बात की प्रेरणा लेना चाहिए कि अब उनको विद्वान होने का प्रमाण पत्र मिल गया, डिग्री मिल गई, उपाधि मिल गई, तो भविष्य में उनको विद्वत्ता प्रदर्शित करके इसको सिद्ध करने का प्रयास करना। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक विशिष्ट कौशल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही साथ सकारात्मक निर्णय एवं विकसित बुद्धिमत्ता प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य एक जिज्ञासु मस्तिष्क का विकास करना भी है। शिक्षा प्राप्त करने से सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने का भी मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के विकास और सशक्तिकरण का आधार भी है।
देश के विकास में सहभागी बनाने के लिए युवाओं को ज्ञान व प्रौद्योगिकी नवीनतम विधाओं से परिचित कराने की भी आवश्यकता है। नित नई नई बातें आविष्कारित होकर के हमारे समक्ष आती है, उनका अध्ययन भी जरूरी है। इसका अर्थ है व्यक्ति जन्म से लेकर कर मृत्यु तक अपने आप को अगर विद्यार्थी मानकर चलेगा तो नई नई परिस्थितियों का अध्ययन होगा उनको, और परिस्थिति के अनुसार ढलने और ढालने का उनको अवसर मिलेगा। आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और अपनी कार्यदक्षता का उपयोग कर स्वरोजगार की ओर प्रेरित होकर देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान देने की आवश्यकता होगी। सरकार की मंशा है, इच्छा है, आकांक्षा है कि देश की भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी स्वावलंबी बने और जिसकी जिस काम में रुचि हो उस काम को कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से, कठोर परिश्रम करके पूरा करे, ताकि आत्म भारत के सपने को साकार किया जा सके। आज का दिन छात्रों के जीवन का अति महत्वपूर्ण है। यह आपके समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह आपके साथ साथ आपके शिक्षकों, अभिभावकों और उन सभी के लिए गर्व का क्षण है जिन्होंने आपके जीवन को बनाने में अब तक योगदान दिया है और आपको आगे बढ़ाया है। इसमें से ये भी बात समझ में आती है कि हो सकता है आप इस विश्वविद्यालय से मुक्त होकर के कहीं और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है वहां जाएंगे, काम करेंगे, परंतु हमारा अपना कर्तव्य है कि जिसने हमको कुछ दिया है, सिखाया है, समझाया है, हमारे भविष्य को संवारा है, उनके प्रति हम सदा आदर भाव रखें, उनका सम्मान करते रहें। निश्चित रूप से इससे आपको अत्यधिक लाभ भी होगा। आत्मिक संतुष्टि के साथ ही साथ प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं शोधार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि विश्व ज्ञान गंगा की प्रमुख 3 शाखाओं प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर समान रूप से शोध करते रहने की आवश्यकता है। देश की आवश्यकता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो हमसे अपेक्षा की गई है उनको हम पूर्ण करें। सामाजिक समता और समरसता का वातावरण देश में बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। एक समय था जब शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता था, देखा जाता था। वो विशेषताएं आज भी है और हमारे महानुभावों की ऐसी अपेक्षा है कि आप युवा हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। युवा ऐसा प्रयास करें कि भारत को फिर से विश्व गुरु का सम्मान मिलता रहे। विवेकानंद जी और अनेक महापुरुषों ने हमसे ये अपेक्षा की थी कि एक अवसर ऐसा आए जो भारत की सदी के रूप में जाना जाए। 21वीं सदी भारत की सदी हो, इस प्रकार का प्रयास करने में हम सहयोग दें। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु चौहान साहब ने
हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया है, उन्होंने अपने अनुभव हमको बताए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उन अनुभवों का लाभ ले। रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्धि प्राप्त प्रारंभिक स्वतंत्र सेनानी के रूप में रानी चेन्नम्मा को जाना जाता है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। महिला दिवस के अवसर पर मैं चित्तूर गया था, उनकी कर्मभूमि को देखा, मैंने नमन किया। मैं 1996 से सांसद बना, तो संसद में जब जब देश की आजादी के बारे में कोई विचार व्यक्त करते थे तो अनेक वीर और वीरांगनाओं के नाम उल्लेखित होते थे। उसमें रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा का भी उल्लेख होता था। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। ग्वालियर और झांसी मध्य प्रदेश की सीमा पर ही है। रानी लक्ष्मीबाई का वो कर्मभूमि और वो सब तो देख लिया था मैंने, पर चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा का ये कर्मभूमि देखने की इच्छा होती थी। और कर्नाटक के राज्यपाल के गवर्नर के रूप में मुझे ये अवसर मिल गया और कल मैं वहां गया और मैंने अपने आप को धन्य माना। निश्चित रूप से ऐसे वीर पुरुषों ने और ऐसी वीरांगनाओं ने देश की आजादी का सपना देख करके अलग जगाने का प्रयास किया था। उसी का परिणाम है कि आज हम आजाद हैं। हमारा अपना कर्तव्य है कि उनसे प्रेरणा लेकर के ये आजादी और मजबूत हो, सुदृढ़ हो, हमेशा बनी रहे, इस प्रकार के वातावरण बनाने में हमको कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं इस विश्वविद्यालय में इस कन्वोकेशन में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ। निश्चित रूप से ये यूनिवर्सिटी अभी भवन विहीन और अन्य सुविधा विहीन है, परंतु वाइस चांसलर साहब ने उसकी जानकारी दी है। उस परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति हो गई है, टेंडर वगैरह की प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है जल्दी से जल्दी इस यूनिवर्सिटी का भी पूरा सुविधा युक्त परिसर हमको मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yes, sir. Steady, please.